नमो वरहन्तारं नमो सिद्धारं नमो वार्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलं वन्दे सन्दृष्टिसिद्ध्यर्थं सन्दृष्ट्यर्थप्रकाशकं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दात्यो जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां वेदं जयतु शासनम्। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा वंदो मन बचकाय। सब सारन को सार है समय सार अविकार, जो ये सार न जानहि तिनको जन्म असार। ओम नमः। द्रव्यानुसार चरणम, द्रव्य के अनुसार आचरण होना चाहिए। अभी चर्चा चल रही थी, बांचने की अपेक्षा पूछने में बहुत हर्ष है। तो बांचने में हर्ष होता है कि नहीं होता? अब ये देखो, टटोलो अपने को। और नहीं होता है, हमें भीतर से उल्लास नहीं आता, हम क्या करें? हमें पढ़ने में मन नहीं लगता। ये कहने से काम नहीं चलेगा। हर्ष कैसे हो? जीव सुख चाहता है, उसका फल सुख विचार करे तो हर्ष आए बिना न रहे। विचार करो इसका फल क्या होगा। टोंका टांकी गुरुजनों की बुरी लगती है, लेकिन जब रिजल्ट आता है तब कितना हर्ष होता है। गर्भावस्था कैसी लगती है स्त्री को, कैसी कष्टकारी लगती है, लेकिन जब बालक का मुंह दिखते तो कैसा। तो अब गर्भावस्था के कष्ट के समय उस बालक का विचार करे तो बात बनेगी। मतलब व्यापार में हर्ष कब होगा? जब लाभ पर विचार करें। पढ़ने में हर्ष कब होगा? जब जिंदगी बन जाएगी, एक लक्ष्य वहां से जोड़े, जिंदगी बन जाएगी। अभी थोड़ा सा कष्ट लगता है नहीं। ये हमारी कल्पना तो है। खेलने में आराम से चाहे जो करने में, मनमानी करने में हर्ष सुख लगता है, और अनुशासन में रहने में कष्ट लगता है। ये हमारी कल्पना ही तो है कहाँ? जिसका फल इष्ट हो उसे इष्ट कहो। जिसका फल इष्ट हो वह सुख सदा ही त्याज रे, पश्चात जिसके दुख भरा। वह सुख ही है ग्राह्य रे, पश्चात जिसके सुख। जिसके बाद सुख की परंपरा है, वह चाहे सुख दिखता हो चाहे दुख दिखता हो। उपसर्ग परिचय, भैया बड़ा कष्ट है। अरे कष्ट नहीं है, वो आनंद है। क्यों? उसके बाद अनंत सुख की परंपरा है। लगता है, हमें लगता नहीं। अब हम क्या करें बताओ? हम क्या कर रहे हैं? बस खत्म हो गई टकासी बन। स्वाध्याय स्वयं पर चोट डाल करके करो। आपको क्या कहा था? गुणों का ऐसे विचार करो जैसे ये गुण हमारे में कैसे प्रकट हो जाए। दोषों का ऐसे विचार करो ये हमारे में, अगर इन दोषों की अनुमोदना भी होती हो तो छूट जाए। आप कहोगे हमारे में दोष नहीं है, लेकिन दोष की अनुमोदना है। और सुनो तीसरी बात, किसी दोषवान को देख करके तुम्हें ऐंठ है। वो क्या सोच रहा था? हम तो भैया बोले नहीं, वो तोतला। हम तो भैया बोले नहीं,
उसके भीतर क्या लग रहा था? ये बोलने वाले ने भंग की आज्ञा, और हम तो देखो, हम तो भैया बोले ही नहीं, और ये भूल गए। उस दोषवान को देख करके तुझे अगर अभिमान आता है तो तेरी दोष दृष्टि है, महादोष है ये। क्या कहा? अगर तुम जल्दी उठ गए और ये बगल में लेटे हैं, अगर तुम्हें अभिमान आ गया तो तुम्हारी दोष दृष्टि है। हम ये नहीं कह रहे बगल वाले को हैं उठ जा, सोने दो सोने दो, पहले विचार करो, या लेट सोया था, क्या हुआ था, तकलीफ है, आराम है, सो लेना। उसके बाद उठा, भैया काय का बात है, अभी तुम उठ नहीं रहे, बुखार है तुम्हें, तो लेटे रहो, चलो कपड़ा बदल पानी, सुलझाना सीखो, उलझाना नहीं। दोषों की आलोचना करना सरल है, निंदा करना सरल है, और दोष छुड़ाना बहुत कठिन है। साधर्मी बात्सल्य उसका नाम है कि दोष छूटे कैसे इसके, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, अरे ये हम जैसे कैसे, तुमने अपने को ही मान लो तो ये हम जैसे कैसे बने, ये सोचो, चलो कोई बात नहीं। धर्म परीक्षा में आया, वो कहता है हमारे मित्र का मिथ्यात्व छूटे कैसे, ये बता हमारा। वो स्वयंभू मंत्री का जी क्या पूछ रहा है, हमारा राजा भव्य है या अभव्य है, ये धर्म में लगे कैसे, ये बतावा। तुमको ऐसा वात्सल्य नहीं आता तो तुम्हें क्या है? मतलब ये है सम्यक्त का अभिमान छोड़ देना चाहिए, ये कहने का मतलब है सम्यक्त का पुरुषार्थ शुरू करना चाहिए। धर्मात्मा पने का अभिमान छोड़ देना चाहिए और धर्म प्रकट करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उस स्त्री ने यही तो कहा था, ये चरित्र तुम्हारी पोथियों में है, नहीं है तो फिर क्या मतलब है, छोड़ो इन पोथियों को। यथार्थ के उसमें उतरो, खुशी को समझो, अभिमान छोड़ दो। हम बहुत प्रिय चरित्र के विशेषज्ञ हैं, ऐसे ही अभिमान छोड़ो, हम आत्मा को जानते हैं, हम अध्यात्म वाले हैं, हम निश्चय वाले हैं, हम सम्यक्ति हैं। ये अभिमान छोड़ दो, हमको समझते हैं नहीं। उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करो। दोषों का स्वाध्याय अगर आता है तो ये सोचो, ये दोष हमारे में नहीं हो तो आ न जाए, और हो तो छूटे कैसे। और होना का मतलब अनुमोदना तक नहीं होना चाहिए, मन में भी ना आ जाए। शीलवती महासती सीता ने यही तो कहा था, स्वप्न में भी मेरे राघव के अतिरिक्त और कोई भाव हुआ हो, मन में भी आ गया हो तो अग्नि भस्म कर देना। स्वप्न और मन की बात को भी समझो, यानी कितना मन मलिन रहता है, जहर भरा हो गई, निगेटिव सोच चलती रहती है, और ऊपर ऊपर स्वाध्याय चलता रहता है, ऊपर ऊपर वेद ज्ञान की बातें चलती रहती हैं, भीतर भीतर अभेदपना चला रहता है वो शरीर और सारे संबंध शरीर। ये कब आए कब तो हमें अब पता पड़ी, ये आकर कब आए हमको पता नहीं, ये कब आए। और तुम्हारा अगर भाई आया, तुम्हारा बेटा आया, तुम्हारा पिता आया तो मिलाना, मिला भी लाओ यार, तुरंत मिलाने लाओ अब यार, ना फिर पांव कपेंगे, ना हाथ कपेंगे, ना वाणी कपेगी, तुरंत मिलाने आओगे। अब सोचो तुम्हारा अपना तो कहाँ है। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे सोचो तुम्हारा अपना तो कहाँ है। हमें क्या मतलब, होंगे कोई, ये पंडित जी के हैं, ये हमारे, तो हमारे तो हैं ही। स्वाध्याय हमारे दुर्विकल्पों का अभाव करने वाला है, मोह को छुड़ाने वाला है। नहीं छूटता है तो हमारी भूल है, स्वाध्याय के नाम पर हमने कुछ और किया होगा।
शास्त्राभ्यास से अति चंचल मन एकाग्र होता है। अगर नहीं होता है तो हमने शास्त्राभ्यास नहीं किया है, हमने कुछ और किया होगा। वो तो होता है। एक बार की बात है, किसी रोगी को जो मलेरिया हो गया हो, कुछ भी हुआ, सुदर्शन चूर्ण वैद्य जी ने दिया, वैद्य जी ने दे दिया। दूसरे दिन पूछा, कहो चूर्ण खाओ दो। खाया था, कैसा था? ठीक है दो। इसका मतलब खाया ही नहीं, झूठ बोलता है। इसका मतलब खाया ही नहीं है, झूठ बोल रहा है बिल्कुल। क्यों? हम कहा को झूठ बोलेंगे? इसलिए झूठ बोलोगे, तुम कह रहे ठीक है तो तुम्हारे मुंह से ये निकलता बहुत कड़वा था वो, इसका मतलब खाया नहीं तुमने। तुम्हारी समझ में नहीं आई और नहीं पूछा, इसका मतलब है तुम्हें उसकी गरज नहीं है, तुम्हें अभिमान है, तुम्हें जिज्ञासा नहीं है। नहीं समझ में आई और पूछा भी नहीं अपने को, का कहे जे का कहे, जितने मूर्ख हैं जितो नहीं आए। अरे कह लेंगे, कहना हो, हमारा अज्ञान तो निकल जाएगा, लेकिन तुम्हें अज्ञान निकालने की चिंता नहीं है, तुम्हें अभिमान ज्ञानी दिखने की भावना है। तो खत्म हो गई बात, खत्म हो गई। अर्थ होता है, ये द्रव्यान योग शैली का कथन है। कैसे हो अर्थ, इस बात को सोचो। कैसे हो, कैसे होगा बताओ? किसी के इष्ट का वियोग होगा, उसके हंसो, अब वो कैसे हंसे? कैसे हंसे बोलो भाई, कैसे हंसे? कि उसमें इष्टपने की कल्पना छूटे, उसमें इष्टपने की कल्पना छूटे और अपने इष्ट को पहचाने, तब हंसी आए। वो दृष्टांत आता है वो राजा का, पुत्र भयंकर बीमार, राजा की आंख नहीं लग रही, लेकिन थोड़ी नींद आ गई कई दिन की जगार की वजह से। वो नींद में स्वप्न देखा, हमारे 6 पुत्र हैं या 8 पुत्र हैं और वो बड़े आनंद से रह रहे हैं, सब हो रहे हैं। तब तक उस पुत्र का देहावसान हो गया, जो पुत्र बीमार था ना, उसका देह, सो रोना पड़ गया। सो राजा की आंख खुल गई, सो देखा, अरे पुत्र का देहावसान हो गया, वियोग हो गया। अब सोचने लगे, अभी स्वप्न में 8 पुत्र दिख रहे थे, आनंद से खेल रहे थे, एक ऐसे कर रहे थे, हैं? और कोई कुछ अपने घेरे बैठे थे और बढ़िया आनंद आ रहे थे। और अब वो पुत्र का देहावसान हो गया। अब राजा थोड़ा विवेकी था, हंसी आ गई कि भाई हंस क्यों रहे हो? बोले हमें समझ में नहीं आ रही, इसके लिए रोए कि भाई 8 चले गए उनके लिए रोए। सपने में भी थे कि नहीं? अरे वो भी सपना था, ये भी तो सपना ही है। झूठे जग के सपने सारे, झूठे जग के सपने सारे। सोचो कब लगेंगे? जब मोह नहीं जगेगी तब सपना झूठा लगेगा। एक सिद्धांत बताया था आपको, सपना नींद में कभी झूठा लगता ही नहीं, और लगे तो फिर डरे काय को, हंसे काय को। सपना नींद में कभी सच्चा लगता ही नहीं है, वो झूठा लगता ही नहीं। नींद खुले बिना सपना झूठा भाषित हो नहीं सकता, असंभव। असंभव है। सम्यक्त के बिना सम्यक्त के गुण नहीं आ सकते। इसलिए कह रहे देवशास्त्र गुरु की भक्ति करो, तुम्हें अपने आप बात सजा जाए, तुम्हारा ज्ञान अपने आप काम करने लगेगा, तुम्हें जीवों की रक्षा अपने आप दिखाई देने लगेगा। जीवों की रक्षा और सब कुछ अपने आप
पालना नहीं पड़ता, पलते हैं। आचरण करना नहीं पड़ेगा, करना होता है। क्यों होता है? कि भीतर मूल को सींचा जा रहा है। आत्म दृष्टि जिसको हुई है और आत्म भावना पाने वाला जीव है, वो हिंसक नहीं हो सकता, क्रूर नहीं हो सकता, वह झूठ नहीं बोल पाएगा। नहीं हो पाएगा, वह गुरुजनों की अनादर नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कराना चाहे तो भी नहीं कराएगा। एक दृष्टांत दिया था ना, गुस्सा में आकर के एक लात मार दी, यहां पे लगी। क्षमा करना, आपका हृदय कोमल है, हमारे पैर कठोर हैं, कहीं चोट तो नहीं लगी। अब बताओ ऐसे कौन बोल पाएगा? है ताकत तुम्हारी बोलने में? मुंह फुलाओगे ऐसे तरक जाओगे, हमें लात मारते। कैसे बोल पाओगे? गुरु भक्ति बुलवाएगी, गुरु के प्रति श्रद्धा बुलवाएगी। श्रद्धा भक्ति आज का परिणाम है, वो इस प्रकार के वचन बुलवाएगा। हमने पढ़े, हमको भी थोड़ी देर के लिए लगा, हमने देखो क्या लिखा है, कैसे लिखा हुआ। कछु युक्ति समझ में नहीं आई तो वही लेट आई हो मैर में। पानी तो रुकना ही चाहिए, गुरु की आज्ञा। बेटा तुम कहाँ हो? हम यहाँ हैं। तो उठिया, उठ कैसे आ? पानी रोके, उठ कैसे आ? हम भूल गए थे, हमें नींद आ रही थी, हमें ध्यान नहीं रहो, हमारी समझ में नहीं आई। जी क्यों होता है? और ये लगता है कि हमें भक्ति है। दिख रहे भक्ति, मनुष्य भाव को सार्थक करना हो तो जिन भक्ति करो। अर्थ हो अपने अच्छे कार्य अपने आप नहीं होंगे। इतना पुण्य नहीं है कि अपने आप फसलें तैयार हो जाएं, कल वृक्ष अपने आप तुम्हें मिल जाए। यहाँ तो भैया बोए गए काटना पड़ेगी, कुआ खोद के पानी पीने पड़ रहा हो। इतना नहीं है कि तुमको अपने आप ऐसे मिल जाए झरना। भोग भूमि से कर्म भूमि वाले आने वाले जीवों का पुण्य घटा, लेकिन फिर भी बहुत बच गया। कैसा पुण्य घटा का मतलब क्या है? बोला बाहर से बता ना। विकल्प वृक्ष खत्म हो गए, रत्नों की ज्योति फीकी पड़ गई, प्रकाश। अब पुण्य बच के इतना गया कि नए वृक्ष खड़े हो गए, फलों से लदे हुए। कोई पे आम लगा, कोई पे अमरूद लगे, कोई पे लगे, कोई पे मौसमी, कोई पाना, और ये फसल डंडा ठाड़े। कौन से? गन्ना के। अपने आप वहां कहाँ बीज थे, कहाँ खेती आती थी, कुछ नहीं हुई, अपने आप खड़े थे। नहीं, इतना पुण्य बच गया। इधर प्रकाश खत्म हो गया रत्नों का, उधर वो सूर्य दिखाई देने लगा, चंद्रमा दिखाई देने लगे, इतना पुण्य घट गया। धीरे 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 ये पुण्य भी घटा। फिर बो करके खेती करनी पड़े, बताओ करनी पड़ेगी नहीं? उसके बाद आज बो करके भी नहीं मिल पा रहा। ये सब पुण्य की गिरावट है। अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? बताओ, कर्णन योग का कथन पता ना भैया? हाँ हाँ, बोलो बोलो, क्या क्या घट रहा है? और थोड़ा बताओ, और अच्छा बताओ। धन, वैभव, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, वो है, ये सब घटती चली आती, ठीक है ना? ये बाहर का कथन है। भीतर का कथन, ज्ञान बुद्धि घटती चली आती है, विनय घटती चली आती है, विशुद्ध भगवंतों के प्रति आदर भक्ति घटती चली आती है, प्रदर्शन बढ़ते चले आते हैं, आडंबर बढ़ते चले आते हैं, क्रियाएं बढ़ रही हैं, और वो सब घट रहे। हम कह रहे हैं, क्या कहें, हम छोटे थे कवई की बात सुन लो, बाद की तो बहुत दूर है। इतने सिद्ध चक्र विधान नहीं हो पाते जितने आज पंच कल्याणक हो रहे। कहूं बगल में सिद्ध चक्र विधान हो रहा हो तो ये समझ लो लाठी खुल गई, सब पहुंचते वही सिद्ध चक्र विधान। और वे सब भैया आज यो
सब जने। और पंच कल्याणक इतने होने लगे, चाहे कहूं चाहे जी। और जैनों में पंच कल्याणक हो गया, हजार हजार के यज्ञ हो गए, हजार इंद्र बन के यज्ञ कर रहे, जी करे। कबू सुनी थी तुमने? हमने इनसे पूछो, इन बूढ़े पुराने आदमी से कबू सुनी थी? 1008 इंद्र बनेंगे, 6 हाथी चलेंगे, 5 घोड़ा चलेंगे, फलानी इतनी बाकी चलेंगे, प्रदर्शन। और आदमी कितने चलेंगे? और बेवकूफ कैसे चलेंगे? बीच बीच में चाय पिए तो भाई, बीच बीच में डिस्पोजल पानी पिए तो भाई, फेंकत भाई। मतलब क्या है? अवसर्पणी काल किसे कहते हैं? विश्व बुद्धि घटती जाती है, विनय घटती जाती है, सरलता घटती जाती है, क्षमा घटती जाती है। एक दूसरे को मार के खाएंगे कुछ दिनों बाद, छठवें काल में क्या होगा? मार खा जाएंगे, क्षमा नहीं। आपका ये समझो, पुण्य घटे बिना वैभव नहीं घट सकता। पुण्य घटे बिना वैभव नहीं घट सकता। भक्ति घटे बिना आपकी ये शक्ति नहीं घट सकती। पहले भक्ति घटेगी, फिर शक्ति घटेगी। ये उसका चिन्ह है। कहा था ना, 9 कर्म जितने भी हमको मिले हैं वो हमारे पूर्व कर्मों के गवाह हैं, साक्षी हैं। तुमने ये किया है। आज दाने दाने को मोहताज है, उसका फल क्या? उसको गवाह है, इस व्यक्ति ने किसी को दिया नहीं होगा कुछ। कंजूसी का फल दिखा रहे भिखारी, किसी को खाने पीने नहीं दिया होगा, डंडा मार के भगा, खाए हुए बैठो है, काम तो करो ही नहीं यार। अब कहने को मद में कह तो दिया, लेकिन इसका फल क्या आएगा? कभी खा नहीं पाएगा चैन से बैठ करके, चैन से बैठ करके खा नहीं पाएगा। इसके ये परिणाम है। देखो, नहीं कर पाएगा वो, अंतः कर्म ऐसा बन जाएगा। बिना भावों के कर्म तो बनते ही नहीं, और बिना कर्मोदय के नो कर्म में संयोग सामग्री मिलती नहीं, निश्चित है ये। तो अब सर्पणी काल माने धर्म घटता जाए, पुण्य घटता जाए, श्रद्धा भक्ति घटती जाए, दान बढ़ता है, मान बढ़ता जा रहा है, क्रोध बढ़ता जा रहा है, मजबूत गांठें बढ़ती जा रही हैं। आई गई होए, लेकिन नहीं गांठ बांधे बैठे, ये बढ़ रहा है। बोलो आप, अन्य दर्शनों में एक कथा आई, वहां 6 काल नहीं माने, कलयुग त्रेता माने, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। अब कलयुग कैसे आया? कि रात का समय, वो एक दिन पहले का समय था। कलयुग से पहले त्रेता। अब उस समय का समय था, एक के खेत में धन निकला सो वो राजा के पास लेकर के पहुंचा। बोले कि क्या बात है? कि साहब इनका खेत है, इन्होंने बेचा है, अब इसमें धन निकला, तो जो कुछ निकल इन्हीं को तो होगा, हमारा कैसे हो, हम कैसे ले लें? अब वो कहे हम तो बेच चुके भैया, जहाँ ककरा नहीं करें, पत्थर नहीं करें, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, हमारी का हम क्या करें, हम कैसे ले लें? और राजा चक्कर में पड़े, नहीं ये लेने को तैयार, नहीं ये लेने को तैयार। अच्छा एक काम करो, कल की तारीख है, कल इसका न्याय होगा। और सब आ गया कलयुग। अब कलयुग आ गया, सुबह सोचता है कौन? वो धन लेकर के आया था, ठीक तो कह रहा है, हमारा खेत है, हमारे में नहीं करो है, हम काय को दें, हम पागल हो गए, नहीं देंगे, कल मना कर देंगे, हम ले लेंगे। वो सोचता है ठीक तो कह रहे, खेत बेचो का पैसा बेचो। अरे नहीं देवे आओ तो हम लड़के ले लेते, वो तो देवे आओ, कल हम ले लेंगे। राजा सोचे जो मूर्ख आए भगा देते, अपन घर लेते अपने घर में। बस कलयुग आ गया, समझ गए? त्याग की भावना खत्म हो गई, हड़पने की भावना आ गई। राजा लुटेरे होंगे, लिखा है कि नहीं 16 सपने में? लुटेरे होंगे, इतना टैक्स लगेगा,
क्यों भाई, कोई आदमी ऐसा है जो टैक्स नहीं दे रहा? महाराज दिगंबर मुंडाज है, लगा कुछ टैक्स। महाराज उनके पास कहाँ लगा, उन पे है कहाँ सो टैक्स? अरे रोटी खाते हैं ना, पहला ग्रास टैक्स में, पहला ग्रास टैक्स में, उसके बाद रोटी खाएंगे। बस समझ लो, मुंडा आहार के लिए गए और उनका ग्रास रखा। महाराज राजा ने कहा पहला ग्रास टैक्स में, अंतराय हो गया। श्रावक श्राविका मुनि आरिका चारों ने समाधि ग्रहण की और दूसरी छठवां काल प्रारंभ हो गया। अग्नि खत्म, ये खत्म, सब मानव मामला खत्म हो गया। आप ये समझो, पुण्य नहीं घटेगा तो कुछ नहीं कर सकता। पुण्य के फल कैसे घटेंगे? धर्म नहीं घटेगा, धर्म नहीं छूटेगा तो कुछ नहीं छूटेगा आपका। देह छूटने का मौका भी आ जाएगा और क्षमा नहीं छूटेगी। तो देखो उत्तम क्षमा के प्रसंग में क्या लिखा, बता, अंतिम प्रसंग बताना श्रावकाचार में से। कोई मोह से कुछ कहे तो ये सोचता है मोह से ही तो कह रहे हो, मार तो नहीं रहो, गुस्सा मारो तो मारो नहीं लगे हो। चलो अब मारने लगे, अरे शरीर वैसे ही तो मार रहा हो, जान से तो नहीं मार रहा। चलो जान से मारने लगे, अरे देह तो एक दिन छूटती, देह तो एक दिन छूटना ही था, है? जाने कौन सी गफलत में देह छूट जाती है, अटैक पड़ जाते तुरंत, और कुछ सोच ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, सोते रह जाते हैं। कम से कम इस समय नमोकार मंत्र पढ़ने का तो एक मौका है। ये देखो भैया 2 मिनट रुको, नमो हंतानो, हाँ अब मारो, अब मार दो। तो हम कह रहे धर्म के क्षेत्र में भी ऐसे दृष्टांत अनेक हैं, ऐसे ही हैं। धर्मात्मा ऐसे ही होते हैं, इतनी क्षमा होती है उनको। लेकिन लौकिक क्षेत्र के दृष्टांत भी हमको मालूम है। रविन्द्रनाथ टैगोर एक गीत लिख रहे, कविता लिख रहे, हत्यारा आया छुरा लेकर के, खड़ा हो गया, ये अपने लिखते कहिए कैसे आए? छुरा देख लिया, समझ गए, बोले गीत पूरा हो जाने दो, उसके बाद गीत पूरा हो जाने दो, उसके बाद आप अपना काम करना। वो खड़ा खड़ा देखता रहा, गीत पूरा हो गया, हाँ भाई अब अपना काम करो, तैयार हो, पांव पकड़ ले, का काम करे आप? हम ये कह रहे हैं मिथ्यात्व की भूमिका में भी इतनी कसाएं मंद हो जाती हैं। ये कह रहे हैं हंसते हंसते युद्ध क्षेत्र में प्राण दे देते हैं, देश के लिए सर्वस्व निछावर कर देते हैं। वो आजाद हिंद फौज की चर्चा तुम्हें याद है? याद है? वो पति चला गया, पुत्र चला गया, और दूसरा पुत्र चला गया, अरे एक और होता तो अभी हम चला जाता। और जब वो तुलादान हुआ, एक और नेताजी बैठ गए, एक और सोना डालने लगे। अब वो तुला पूरी नहीं हो रही, झुक ही नहीं रही, और जिसके पति और पुत्र सब चले गए, उसका चौखट का फ्रेम था सोने का, तोड़ा और उसमें डाला, तुला पूरी हो रही, नीचे झुक गई। अब इस देश को आजाद होने से कोई रोक नहीं सकता, जहां की ये भावना है। क्या समझते हो? जब देश प्रेम में ऐसी बातें होती हैं तो धर्म कैसा होता होगा, ये सोचो। देशभक्ति कैसी होती है बताओ। आंसू पहुंचे और लग गई वो तलवार चलाने, पति का देहांत सामने हुआ। पति और पत्नी दोनों युद्ध क्षेत्र में थे और पति सामने मरण हुआ, और आंसू पहुंचे, आंसू तो आया ही, लेकिन आंसू पहुंचे और तुरंत लग गई अपने काम। अभी के दृष्टांत है ये, 100, 200 से 500 साल पहले की नहीं है। जिन भक्ति कैसी होती होगी, गुरु भक्ति कैसी होती होगी। जब तक हमारा परिणाम नीचे नहीं गिरेगा कुछ नहीं हो सकता, कोई बिगाड़ने वाला नहीं। वाक्य आप रटते हो, वाक्य रटने से काम नहीं चलेगा, अभिप्राय समझने से काम चलेगा।
अपने को भूलकर दुखी होने वाले जीव को कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है, और अपना अनुभव करते हुए आनंदित रहने वाले जीव को, ज्ञानियों को, महात्माओं को उपसर्ग करो। कर लो, कितने करोगे तुम? कैसे लिखा होगा संत कवि ने, अंतराय भये उत्सव बड़े, अंतराय बड़े उत्सव बड़े। कैसे होता होगा? तुमसे कही जाओ ये काम कर ले, अब तुम्हारा मन नहीं था काम करने का, अब हमने कही तो अब चल गए, चलो बेमन से जा रहे थे, तब तक ये आ गए, कहाँ जा रहे, ला हम कर रहे, बस ठीक है। क्यों तुमने गए नहीं? हम जाए तो रहे थे, इन्हें मने कर दिया। और वो कुछ कही और कछु नहीं कही, ये अपनी रुचि का काम तो 1 मिनट में सुन लिया, और रुचि का काम नहीं होता तो 10 दफे कहो, फिर कौन सुनना था? उन्हें मना कर देगी। ऐसे ही भोजन को बेमन से जा रहे थे, जो समझो रुचि नहीं थी आहार की, लेकिन क्या करें, वो शरीर साथ में इस प्रकार का योग है, तो वो आहार के लिए जा रहे थे और अंतरा हो गया। चलो भाई, विकल्प टूटा और जाकर के स्वरूप आराधना में लग गए। बोलो, आज उपसर्ग प्रारंभ हुआ, कल समता कम नहीं हो गई और बढ़ गई, परसों समता और बढ़ गई, ऐसी समता बढ़ती चली गई कि केवल ज्ञान हो गया वो उपसर्ग काल में। चाहे गजकुमार मुंडाज हो, चाहे वो युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम हो, नकुल सहदेव तो सर्वा सिद्धि में गए, केवल ज्ञान हो गया कि नहीं? बोलो, आग लगाई तो हाल की हाल जल गया होगा, पूरा का पूरा हाल की हाल जल गया होगा, देर लगेगी नहीं। तो क्या बढ़ता गया? भीतर इधर लौ बढ़ती गई, इधर अंदर की लौ बढ़ती गई, भीतरागता बढ़ती चली गई, और अंत में वो शुक्ल ध्यान से लेकर के जी तो केवल ज्ञान में विराजमान हो गए। बेचारा डरने लगा। कौन? वो गुरुदत्त महाराज पर उपसर्ग करने वाला आज का वो। उधर देव आ गए, जय जयकार होने लगी, मर गए। अब क्या होया? कछु नहीं होया, अब भी बेई शरण है। कौन? अब भी बेई शरण है, जिनकी विराधना करिए बेई शरण है। रे कमत, डर मत, तूने 10 भाव तक उपसर्ग किए, डर मत, अभी भी तेरे लिए पार्श प्रभु शरण है, क्योंकि वे क्षमाशील है, क्षमा धर्म के धारक। अभी भी तुम उनके पास जाओगे, हैं, उनकी भक्ति, तो तुम्हें मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, अभी भी कोई बात नहीं। यही तो कहा था, यही तो सबल सेठ से कहा था। सेठ जी काय को सोच रहे, ये पागलपन क्यों दे रहे हो? अभी भी चले आओ श्रीपाल के पास, वो आज भी तुम्हारा पिता जैसा आदर करेगा। उसने एक बार पिता मान लिया बस। श्रीपाल से मत डरो, और ऐसे खोटे खोटे इन पर फांसी चढ़वा दें, इनके करते कछु नहीं कर पाओगे तुम उसका। आज भी श्रीपाल के पास जाओ, वो तुम्हारा पुत्र जैसा आदर कर, वो पिता जैसा आदर करेगा। और वही हुआ। कोई कह रहा है गाड़ करके कुत्ते छुड़वा दो, कोई कह नमक छिड़के आग लगा दो, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा है। धवल श्रीपाल जी सोच रहे जी कैसे क्रूर हैं, क्रूर परिणामी, कैसे लोग हैं ये। कुंवर साहब आप तो कहो, हम क्या कहें, हमारी राय सबसे अलग है। क्यों? हमारी दृष्टि सबसे अलग है। हमारे ऊपर जो विघ्न अंतराय आया वो हमारे उदय का कार्य है। इसमें क्या, ये क्या करे बेचारा? इसके बंधन छोड़ दो। जैसे कुंवर साहब सोच लेना, क्या सोच लेना, क्या सोच ली, सोचना क्या है इसमें? ज्ञानी को क्षमा सोच सोच करके थोड़ी करनी पड़ती है, विनय सोच सोच करके थोड़ी करनी पड़ती है, सरलता समर्पण संयम भाव सोच सोच करके थोड़ी करने पड़ते हैं, वो भीतर से मरते। बंधन खोलने खुद चला, पिताजी ओ अटैक पड़ गया, मर गया। अभी भी ये पिता देख रहा है हमको। सही कहा था नेक राय ने,
किसके चक्कर में पड़ गए हम? किसकी सलाह मानी, कौन की नहीं मानी, कौन की मानने थी, कौन की नहीं मानी? स्वार्थियों की सलाह मानते हो हैं? किसकी सलाह मानना दुनिया में? पिताजी श्रीपाल का वो धवल सेठ का देहांत हो गया, उसका संस्कार किया, सेठानी के पास आया, मां बेटा क्या कहें, क्या कहें, कैसा दृश्य होगा, कैसा स्वाध्याय होगा? आप यहां रहो, हमारे पास रहो, और नहीं तो चलो आपको पहुंचा दें, हम खुद पहुंचा कर नहीं गया, पहुंचा कर गया। एक बार जब अपने जाय भाव का पहचान हो गई, अब कौन भुला सकता है? क्यों भाई? मैं कृत उपकारम साधुवा विस्मरंती। सज्जन जन कैसे उपकार भूलेंगे? कैसे भूलेंगे? भुला नहीं सकता कोई। सरस्वती का उपासक लक्ष्मी की छलनाओं में नहीं आता। ऐसे अंतर का साधक बाहर की उलझनों में, भोगों में और उपसर्गों में, इनमें नहीं पड़वा। यज्ञ दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं। होता है, देखो होता है कि नहीं? नहीं होता है तो कैसे हो, इस बात को सोचो। नहीं होता है तो कैसे हो गए, इस बात को सोचो। क्यों भैया, इनके खेत में खूब बढ़िया फसल, भाई हमारे में कछु नहीं है। ईसा करवे से काम चलेगा? बाकी फसल की आग लगावे से काम चलेगा? बस चोरी करने से काम चलेगा? क्यों नहीं हुआ बोलो? क्यों नहीं हुई उसकी फसल? उसने बीज बोया है, तुमने बीज बोया ही नहीं। अब बोल, ये भाई तू अपनी चित्त भूमि में सम्यक्त का बीज बो। भोग भूमि में जाकर के स्वयंभू मंत्री का जीव मुंडाज के रूप में संबोधन कर रहे हैं। हे आर्य, हे अम्ब, तुम धर्म मार्ग में लगे थे लेकिन सम्यक्त प्राप्त नहीं हो पाया था। अब समय आ गया सम्यक्त प्राप्त करने का, तुम सम्यक्त प्राप्त करो। हम तुम्हें सम्यक्त देने आए। कैसी बोलो हैं? अज्ञानियों को ये तत्व की प्ररूपणा आश्चर्य उत्पन्न करती है, ज्ञानियों को आनंद उत्पन्न करती है। मुंडाज का वात्सल्य तो देखो। आपको कहीं देखा है, आपको देख करके प्रेम उमड़ रहा कि हाँ, तुम महाबल राजा थे, हम स्वयंभू मंत्री थे। सही कह रहे। हे गुरु, आपने उस समय भी हमें धर्म मार्ग में लगा करके अनंत उपकार किया था, और आज आप फिर उपकार करने आए हो। उन वचनों को सफल कर दिया, सार्थक कर लिया, ऐसे धर लिया चित्त भूमि में। विशुद्धि हर समय नहीं होती, क्षयोपशम हर समय नहीं होता, देशना हर समय नहीं होती। हे भाई, तू अपनी चित्त रूपी भूमि में सम्यक्त का बीज बो। सम्यक्त का बीज बोने का मतलब क्या है? ये तो तुम रट लोगे और यहां कह लोगे, बहुत जल्दी कह लोगे। सम्यक्त का बीज बने विश्वास, श्रद्धा रखो, इन वचन की अश्रद्धा न हो जाए। अश्रद्ध सुखरूप है, कभी अश्रद्धा न हो जाए कि सुखरूप भी हो सकते हैं। राग सुखरूप है, सुखरूप है, ये श्रद्धा न हो जाए, कभी शंका न हो जाए इसमें, इन वचन में। राग राग है, ऐसा नहीं बस एक तत्व तक रह गए, बाद बाकी 6 तत्व तक पहुंचे ही नहीं।
धर्म आनंद रूप है, वीतरागता आनंद रूप है, रत्नत्रय आनंद रूप है, क्षमा भाव आनंद रूप है। ये समझ लो, शंका न हो पाए। हम तो सबके संग अच्छो व्यवहार करते हैं, हमारे संग को नहीं करते। अरे ये हमारा पूर्व का उदय है। और आज देखो, जब तुम अच्छा व्यवहार करते हो तो तुम्हारे लिए अच्छे फल लगेगा। ये मत सोचो हम अच्छा करते हैं, दूसरे ये हमारे संग बुरो करते हैं। नहीं, वे नहीं कर रहे, उस समय कर्म का उदय है। कोई हमारे तुम्हारे बीच में कर्म है। हम तो अच्छे आए और ये कह भाग जाओ, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, बुरे बीज का तो बुरा फल लगेगा, यहाँ या वहां या कहीं भी लगाओ। भले बीज का तो भला फल लगेगा, यहाँ या वहां कहीं भी। हमारा भलापन हमारे साथ, उनका बुरापन उनके साथ, हमारा बुरा परिणाम हमारे साथ, उनका भला परिणाम उनके साथ। बिल्कुल मन मलिन नहीं करो। क्या कह रहे हम, क्या कह रहे, नीति में दिखाए दे। कोई हमसे अच्छा व्यवहार करे तभी हम अच्छा व्यवहार करें, ऐसा नहीं है। कोई दुर्व्यवहार करे तो भी हम अच्छा व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं सुगंध छोड़ता है कुल्हाड़ी से काटे जाने पर चंदन? चंदन कुल्हाड़ी से काटे जाने पर क्या सुगंध छोड़ देता है? दुर्गंधी देता है उसको। मुनराज अपने ऊपर उपसर्ग करने वाले को क्या क्रोध से भस्म करते हैं? उसको भी क्षमा करते हैं। निगेटिव सोच माने हमें क्लेश की ओर ले जाने वाला सोच, हमें कर्तव्य से दूर करने वाला सोच, हमें धर्म से, धर्मात्मा से, धर्मायतनों से दूर करने वाले जितने भी विचार हैं सब निगेटिव है। और पॉजिटिव क्या है? ये हमारा उदय का कार्य है। अरे कुआं में पानी तो खूब है, हमारा बर्तन फूटो तो जे क्या करें भैया? सबकाचार में ऐसा ही लिखा है, किसी अपने अधीनस्थ कर्मचारी से भी या साधर्मी से अपना कोई काम बिगड़ जाए, नुकसान हो जाए, तो कैसे संबोधन करता है धर्मात्मा? तुम तो हमारे तैसी हो, तुमने तो अनेक काम बनाए हैं हमारे, आज हमारे उदय से हमारा कोई काम बिगड़ गया तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? हमारा उदय है ये, आप कुछ नहीं कर पाओगे, हमारा उदय है। हमारे उदय से अगर ये काम बिगड़ गया तो तुम खेद खिन्न मत हो, तुम दुखी मत हो। ये गीत गाने के हैं, गाने के थोड़े ही हैं। सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार। अब दो चार जने कर रहे हो, सब तो नहीं कर रहे, ताई में घबरा रहे। सारा ही संसार करे यदि मुझसे दुर्व्यवहार, हटे न तो भी सत्य मार्ग से श्रद्धा किसी प्रकार। मुझे है स्वामी उस बल की दरकार। करो व्यवहार, कितना दुर्व्यवहार करोगे उतना ही क्षमता बढ़ती चली जाए, उतना ही सदव्यवहार। क्रोध को क्षमा से जीतो, माने उतनी क्षमा बढ़ती जाए, जितना उसका क्रोध बढ़े, जितना उसका द्वेष बढ़े उतना ही अपना प्रेम बढ़ता जाए। भाई देखो क्या होता है, कहाँ क्या होता है उसमें मत देखना, यहां देखना तुम्हारे अंदर कितनी शांतता। उपसर्ग के काल में भी उन मुनराजों की मुद्रा देखने लायक है। क्यों भाई? कितनी शांति शांति शांति। उस शांतता को कोई भंग करने में समर्थ नहीं। ये भाई मनुष्य भाव को सफल करना है तो तू जिन भक्ति कर, विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।
सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। का नहीं नहीं, हाँ 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 बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, उल्टा हो गया था। हाँ, चरण कोमल है, चरण और हृदय कठोर है। ठीक है, यही है, कर बिल्कुल सही है। हे जिनवाणी भारती तो जपूं जिनमें, जो तेरी करना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान